नरवाना में दिन दहाड़े फिरौती कांड। नरवाना के अपोलो चौक पर व्यापारी से मांगी 50 लाख की फिरौती। आरोपी ने पर्ची देकर फिर चलाई गोली। फायरिंग की वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद। शहर के सबसे व्यस्ततम इलाके अपोलो चौक पर रविवार सुबह उस समय सनसनी फैल गई जब बदमाशों ने एक व्यापारी से 50 लाख रुपए की फिरौती मांगते हुए फायरिंग कर दी। बदमाश व्यापारी को पर्ची देकर गोली चलाकर मौके से फरार हो गए। फायरिंग से दुकान में लगा शीशा टूट गया। हालांकि इस घटना में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। ये पूरी वारदात दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई है। सीसीटीवी फुटेज में साफ दिखाई दे रहा है कि आरोपी पहले दुकानदार से बातचीत करता है, उसके बाद फायरिंग करता है और फिर फिरौती की पर्ची थमाकर फरार हो जाता है। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। मिली जानकारी के अनुसार बदमाश द्वारा दी गई पर्ची में लिखा है कि व्यापारी से 3 दिन के भीतर 50 लाख रुपए देने की मांग की गई है और रकम न देने पर गंभीर अंजाम भुगतने की धमकी दी गई है। पुलिस पर्ची को भी अहम सबूत मानते हुए जांच कर रही है। घटना के बाद बाजार में अफरा तफरी मच गई और व्यापारियों में भय का माहौल बन गया। सूचना मिलते ही सिटी थाना प्रभारी आत्माराम पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का निरीक्षण किया। आसपास के लोगों से पूछताछ की गई और बदमाशों की तलाश के लिए विशेष पुलिस टीमें गठित कर दी गई हैं। इसी दौरान नरवाना में विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होने आए हरियाणा के कैबिनेट मंत्री कृष्ण कुमार बेदी को घटना की जानकारी मिली। मंत्री तुरंत व्यापारी के पास पहुंचे और मौके पर ही डीएसपी को बुलाकर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। कैबिनेट मंत्री कृष्ण कुमार बेदी ने व्यापारी को आश्वासन देते हुए कहा कि घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। उन्होंने कहा कि हरियाणा पुलिस पूरी तरीके से सक्षम है और अपराधियों को जल्द ही गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेजा जाएगा। मंत्री ने व्यापारियों से भयमुक्त होकर अपने कार्य करने की अपील की। घटना के बाद शहर में पुलिस गश्त बढ़ा दी गई है और पुलिस प्रशासन ने जल्द ही मामले का खुलासा करने का दावा किया है। मैं दुकान में अंदर था, वॉशरूम करके बाहर मेरे काउंटर वेट कर रहा था। जैसे मैं काउंटर पे पहुंचा ना, उसने मेरे को हाथ में पर्ची दी। पर्ची दिखाई? उसने मेरे को पर्ची दी, मैंने खोल ली। उसमें लिखा अनूप बेलरखा छोटी चौपड़िया, क्या हाल लाला जी, अगर अपनी जिंदगी चाहता है तो 50 लाख रुपए दे दो, तेरे पास 3 दिन का समय है। अभी तो सिंपली गोली चली है, अगर पैसे नहीं दिए तो अगली 2 साल पहले हुआ था कांड। वो तो नरवाना गया था बंदा जी, वो तो हम पकड़ लिया गया था उसको। वो पकड़ लिया गया था। मैंने पर्ची खोली, एकदम मेरी पोती मेरे साथ थी, वो कुदरी पीछे रह गई। मैं काउंटर पे आ गया तो उसने शीशे में गोली मारी। मोटरसाइकिल गली में तैयार स्टार्ट था उसका, उसी ने गोली मारी, उसी ने पर्ची दी। क्या 2 व्यक्ति समझे या एक ही व्यक्ति था? मेरी शॉप पे एक ही आया था, जो वहाँ गली में था, डॉक्टर गली में, वो मोटरसाइकिल स्टार्ट था। ना उसके नंबर आगे था ना नंबर पीछे था। अच्छा। तो एक राउंड फायर किए गए? हाँ, एक राउंड। वो शीशे गोली में लगा हुआ है, दिख रहा है बिल्कुल साफ। तो कितने बजे का वाक्य है जैन साहब ये? 12 बजकर कुछ 2-2.5 मिनट का। तो कैबिनेट मंत्री अभी आए हैं तो क्या किस तरह का? जैन साहब घबराने की जरूरत नहीं है, हम आपके साथ हैं। ये कह सकते बेचारे कहीं ना भैया, आज देखो कोई अब छोटी वो नहीं है, हमें काम करते हुए 52 साल हो गए हैं नवाना में। कोई हौसले बुलंद वाली कोई ऐसी बात नहीं है। ये कोई टुच्चे किस्म के बदमाश हैं, शरारत करी है उन्होंने, तो उनको हम शहर में नहीं रहने देंगे। शहर में तो क्या स्पष्ट आदेश है डीजीपी साहब के कि भी ऐसे टुच्चे टपोरी बदमाशों को हम पनपने नहीं देंगे। सर, कहीं ना कहीं छुपे ऐसी घटना करेगा, कोई किसी को कैसे परेशान डरने की जरूरत नहीं है। हम उनके व्यापारियों के साथ खड़े। शादियों पर तो नकेल कसी हुई है पहले से ही। बीच में एक ऐसी कोई घटनाएं करने में मौका मिल जाता है ऐसे अपराधियों को छुटमुट, तो उससे किसी को भयभीत होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, किसी ऐसे आपराधिक प्रवृत्ति के आदमी को, शरारती किस्म के व्यक्ति को हम बख्शेंगे नहीं। सर, अक्सर गश्त में कमी दिखाई देती है? कोई कमी नहीं है। मेरे 5 राइडर हैं और रात 4 बजे तक मैं खुद गश्त में हूँ। आप मेरे से ये पूछिए 5 बजे 4 बजे से पहले की शहर की किसी भी गतिविधि के बारे में। पूरे शहर में मैं खुद गश्त में था, 4 बजे जाके सोया हूँ और ये करीब 12 बजे सूचना मिली थी कि भी ऐसी कोई घटना हुई है। सीआईए उसके पीछे लगी हुई है। हम पहले ऐसा कुछ नहीं कहना चाहते, ठीक है, तो उसका रिजल्ट आने के बाद ही। सुनने में है यहाँ फायर भी हुए हैं, और कितने फायर हुए हैं? ऐसे है, उसमें कोई दुकान के अंदर गया है, वो किसी को उसने शक भी नहीं होने दिया कि कोई बदमाश भी होगा। आराम से अंदर जा करके उनको कोई पर्ची दे करके बाहर से फायर करके भाग गया। तो ये कोई मर्दानगी वाली बात नहीं है। एक फायर करके भाग गया नहीं, उसने देखो वो तो आइडेंटिफाई होने के बाद पता लगेगा कि किसी का नाम का सहारा लिया है या जिसका नाम लिखा है वही है। उसके बाद ही आपको वैसे लिखा क्या हुआ है सर नाम उसमें? कितने लोग थे? उसको हम पहले नहीं डिस्क्लोज करना चाहते उसमें क्या लिखा है। कितने लोग थे सर? कितने लाख की फिरौती मांगी है सर? यहाँ तो एक ही आरोपी आया था। फिरौती कितनी मांगी? ठीक है,
उसमें कुछ पर्ची में लिखा हुआ है, अभी देख के बताएंगे। 50 लाख की बता रहे हाँ, थे। ऐसा कुछ भी के साथ है और किसी भी असामाजिक तत्व को इलाके में पनपने नहीं देंगे। एक घटना पहले की थी यहाँ पे निर्वाणा में आज से 10 महीने पहले, और हरियाणा पुलिस ने उसी टाइम 3 आदमी फट्टड़ किए थे, चौथा तो अपने आप सरेंडर कर गया था। और आज भी मैं विश्वास दिला के जा रहा हूँ, कोई कितना मर्जी बड़ा हो और कितना मर्जी बड़ा गुंडा हो, सड़कों पे नहीं रहेगा, जेल के अंदर रहेगा। बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं। जैन साहब मेरा अपना परिवार का अपना परिवार है, इसी प्रकार यहाँ से मेरे निजी इनसे संबंध है और समाज सेवी भी हैं, जैन समाज के हमारे प्रधान भी हैं। हर प्रकार से इनकी सुरक्षा भी और इनका मनोबल भी टूटने नहीं देंगे। शहर के व्यापारियों को आप ये बताइए ना कि उस घटना के बाद कितने दिन के बाद दोबारा घटना हो जाइए, हिम्मत नहीं है किसी की। और यदि कोई छोटा मोटा आदमी हवा खा के वो गर्मी दिखा रहा है, किसी का माड़ा टाइम लग रहा है, अब उसका तो फिर उसके बाद जाना ना, फिर तो हरियाणा पुलिस किसी प्रकार की कसर नहीं छोड़ेगी, सलाखों के पीछे लेके जाएंगी।